Hello friends, welcome to Prime Motivation. I am Prerna and today I will explain you lesson number 3 जिसका नाम है The Temporary Friend. So let's start the lesson. आज हम पढ़ेंगे द टेम्परेरी फ्रेंड. टेम्परेरी मीन्स जो फ्रेंड हमारा परमानेंट नहीं होता है उसको हम टेम्परेरी फ्रेंड कहते हैं. Let's start the lesson. Many animals eat other animals means बहुत सारे एनिमल ऐसे होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को ईट करते हैं मीन्स खाते हैं. For example, the lion eat the buffalo or deer. A lion can be killed by the wolves. Some animals don't harm others. For example, camel, elephant have no enmity with each other. It means कि कुछ एनिमल ऐसे होते हैं, अब सभी एनिमल्स एक जैसे नहीं होते हैं. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि दूसरे एनिमल्स को वो हार्म पहुंचाते हैं, खाते हैं, और कई एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि कुछ हार्म नहीं पहुंचाते हैं, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कैमल एंड एलिफेंट वगैरह. Thus there are natural foes and friends among एनिमल्स मीन्स एनिमल्स के भी कुछ फ्रेंड्स होते हैं और कुछ एनिमीज होते हैं. फॉज मीन्स एनिमीज मतलब कि दुश्मन. ठीक है, यहाँ हमें कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं. हियर सम पेयर्स ऑफ एनिमल. राइट एफ इफ दे आर फ्रेंड. अगर वो फ्रेंड है तो वहां पिक्चर्स के नीचे हमें एफ लिखना है. एफ डिनोट्स फ्रेंड. एंड यदि वो हमारे एनिमी है मीन्स एनिमीज अगर है मतलब कि दुश्मन अगर है तो हमें क्या लिखना है, ई लिखना है. So guys, this exercise you have to do by yourself, so do it by yourself. Okay, moving to the next part of the lesson. So let's start the lesson. Firstly I will read this first line. In the dense forest there lived many animals. There was an enormous banyan tree. On it lived 4 animals. कहाँ की कहानी है ये? एक जंगल की कहानी है जहाँ पे बहुत घना जंगल था, जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स रहते थे और एनिमल्स रहते थे, जहाँ पे एक पेड़ था बैनियन ट्री जो कि बहुत ही एनॉर्मस था. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एनॉर्मस? मीन्स विशाल, बहुत ही बड़ा और घना ट्री था. On it lived 4 animals. और उस पेड़ पर, बैनियन के ट्री पर कितने एनिमल्स रहते थे? There are 4 animals who lived on the banyan tree. An owl that could not see by day and was awake by night at. सबसे पहला एनिमल कौन सा था? सबसे पहला एनिमल था आउल यानी कि उल्लू. वो भी रहता था वहां पे. सी द पिक्चर. सबसे फर्स्ट एनिमल किसके बारे में बताया है? आउल के बारे में बताया है, जो कि दिन में नहीं देख सकता था. कुड नॉट सी बाय द डे, दिन में नहीं देख सकता था वो और रात में वो जागता था. सेकेंड एनिमल के बारे में बताया है माउस. सेकेंड एनिमल रहता था माउस जो कि ट्री के जस्ट नीचे वाले होल में रहता था. सी लिव्ड इन द होल एट द बेस ऑफ द ट्री. मतलब ट्री के बेस पर. बेस, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ बेस? बेस मीन्स नीचे का जो बेस रहता है वो, स्टार्टिंग ऑफ द पोर्शन. ओके, बेस के बीच में रहता था कौन? माउस. उसके बाद द मंगोज दैट लिव्ड इन द हॉलो ऑफ द ट्री. ही कुड हार्म द माउस बट वाज स्केयर्ड ऑफ अ काउ, कैट एंड द आउल. इट मीन्स मंगोज. मंगोज मीन्स होता है क्या? मंगोज मीन्स नेवला. ओके, नेवला. जो मंगोज था वो कहाँ रहता था? हॉलो ऑफ द ट्री. सी, हॉलो ऑफ द ट्री मीन्स जो ट्री के बीच में जो खोखलापन होता है. मतलब कई बार क्या होता है, ट्री के बीच में से छेद हो जाता है, होल हो जाता है, खोखला हो जाता है ट्री. तो उस ट्री के बीच में जो हॉलो था मीन्स खोखलापन था, उसमें रहता था. He could harm the mouse but was scared of cat and owl. वो माउस को खा सकता था लेकिन डरता किससे था? वो कैट और आउल से डरता था. नेक्स्ट, अब 3 एनिमल्स के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ. नाउ द टर्न ऑफ 4th एनिमल. 4th कौन सा एनिमल था? कैट. कैट कुड हंट एनी ऑफ दीज एनिमल. लो, कैट जो थी वो तीनों एनिमल्स को हंट कर सकती थी मीन्स शिकार
कर सकती थी। सो ऑल एनिमल लिव इन द मॉर्टल फियर ऑफ हर, मीन्स कुछ एनिमल, इसीलिए वो तीनों एनिमल्स को क्या रहता था, डर बना रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कैट अगर सामने आ गई तो हमें खा जाएगी। द माउस हैड टू गाइड हर सेल्फ ऑफ ऑल थ्री, माउस जो था उसको क्या करना रहता था, माउस को हमेशा बच के रहना रहता था। मतलब अगर वो माउस अपने होल में से निकल रहा है, अपने अगर घर से निकल रहा है, तो उसको सबसे पहले ये देखना पड़ता था कि कहीं कैट तो नहीं है, कहीं आउल तो नहीं है, कहीं आउल मुझे तो नहीं देख रहा, कहीं मंगोज मुझे तो नहीं देख रहा। लाइक दिस he have to save herself. The mongoose had to protect himself for the owl and the cat. mongoose जो था उसको अपने आप को किससे बचाना था, मतलब खुद को वो किससे प्रोटेक्ट करता था, आउल से और कैट से प्रोटेक्ट करता था। The owl could not see by the day, so he had to be careful of a cat. और आउल जो था वो दिन में नहीं देख सकता था, उल्लू दिन में थोड़ी ना देखते हैं, उल्लू दिन में नहीं देखते हैं, उल्लू रात में जागते हैं, ठीक है। आउल जो था वो किसको दिन में नहीं देख सकता था, इसलिए वो कैट से दिन में बच के रहता था। He had to be careful of a cat, but at the night he could fly on it if the cat tried to come near. मतलब कि अगर दिन में कैट हमारे पास आ रही है, अगर कैट पास आ रही है तो वो बच के रहता था, मीन्स ट्री के ऊपर रहता था वो, क्यों, क्योंकि नीचे कैट रोम करेगी, मीन्स यहाँ वहां घूमेगी, तो उल्लू को खतरा रहता था, मीन्स आउल को खतरा रहता था। लेकिन रात में क्या होता था, अगर कैट उसके पास आती तो वो फ्लाई कर सकता था, बिकॉज ही कैन सी एट द नाइट। दिस वॉज हाउ दीज एनिमल प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, और इसीलिए एनिमल्स जो थे वो एक दूसरे से छुपन छुपाई यानी हाइड एंड सीक खेलते थे। वन डे, एक दिन क्या होता है, अ हंटर कम देयर, एक शिकारी आता है। He laid his net under the banyan tree, hoping that some animal might be catch and went away. एक दिन एक शिकारी आता है और शिकारी आकर अपना जाल बिछा देता है और वो ये सोचने लगता है और वो ये आशा लेकर आता है कि कोई ना कोई एनिमल वहां पे जरूर फंसेगा, मीन्स उसके जो जाल बिछाया उसने उसमें जरूर ट्रैप्ड होगा, मीन्स फंसेगा वो। एंड वेंट अवे, और वो उस एनिमल को लेके चला जाएगा। द माउस पीक्ड आउट ऑफ हिज होल केयरफुली, माउस जो है वो उसके होल में से झांक कर देखता है, पीक्ड आउट मीन्स झांकना, झांक के देखता है वो। ही वॉन्टेड टू सी इफ एनी ऑफ दीज फोर्स वॉज प्रेजेंट अराउंड, माउस उसके होल में से झांक के क्यों देख रहा है, क्योंकि वो ये देखना चाहता है कि कहीं उसके कोई दुश्मन तो बाहर नहीं खड़े। एंड व्हाट इज द who were the three enemies of mouse? First mongoose, second cat and third owl, ये तीनों एनिमल जो थे उसके दुश्मन थे। तो वो पहले झांक के देखता है, झांक के देखता है तो उसको कोई नहीं दिखता है, तो वो आगे क्या करता है, फाइंडिंग इट सेफ, उसको वो अपने आप को बड़ा सेफ महसूस करता है। ही वॉकड आउट, वो आगे बढ़ जाता है, होल से निकल जाता है। जंपिंग ओवर द नेट ही वेंट फार, और नेट को देखते हुए, नेट को देख लिया था उसने, नेट को देखते हुए वो आगे जंप करके निकल जाता है, जंप नेट के ऊपर से जंप करके वो आगे निकल जाता है। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, द कैट सॉ हिम, कैट उसको देख लेती है। शी हैड बीन थिंकिंग ऑफ हैविंग हिम एज अ नाइस मील, कैट जैसे ही चूहे को देखती है, चूहे को देखकर वो सोचने लगती है कि वाह, आज तो मुझे बड़ा अच्छा खाना मिलने वाला है। सीइंग हिम अवे फ्रॉम द होल, उसके घर से उसको दूर देखकर कैट ने जैसे ही देखा कि हाँ माउस वहां पे खड़ा हुआ है, और जैसे ही उसने उसको देखा माउस वहां पे खड़ा हुआ है, सबसे पहले उसने उसके घर का होल का और उसका ड्यूरेशन देखा, मीन्स डिस्टेंस देखा कि कितने डिस्टेंस पर है। शी जम्प्ड ऑफ द ट्री, ट्री पर से वो जंप करती है। हु जम्प्ड ऑफ द ट्री? कैट। एंड रन आफ्टर द माउस, और माउस
के पीछे वो भागने लगती है। And jumped after the mouse, and then as she jumped over the net, she got trapped in it. और जैसे ही वो जंप करती है, जैसे ही वो जंप करके आगे जाती है, वो उसने नेट तो देखी नहीं थी, उसने तो डायरेक्ट चूहे को देखकर छलांग लगा दी थी। तो जैसे ही उसने छलांग लगाई, वो क्या हो गई? ट्रैप्ड हो गई। मीन्स ट्रैप्ड मीन्स फंसना, ठीक है, वो फंस जाती है। When the mouse saw cat approaching, he ran as faster as his leg could carry him. जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी। जैसे ही माउस देखता है कि कैट उसके पीछे भाग रही है, मतलब कि जंप मारने वाली है, माउस जो है वो बड़ी तेजी से, बहुत तेजी से उसके होल की तरफ जाता है। जितने जल्दी हो सके वो उतने जल्दी जाता है। He dogged her and there screeched to his hole. मीन्स जल्दी 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 जाता है और हड़बड़ाहट में वो क्या करता है? उसके होल की तरफ चला जाता है। Oh, he saved his life from cat. In the hole, he took a deep breath and looked at the doorway nervously. माउस क्या करता है फिर? जैसे ही वो होल के अंदर, जैसे मान लो आपके पीछे शेर पड़ गया हो, आप जंगल घूमने गए हो, पचमढ़ी घूमने गए हो, कहीं भी घूमने गए हो, और आपके पीछे अगर शेर भागने लगता है, जंप करने लगता है, तो आप क्या करोगे? जल्दी से किसी सेफ प्लेस पे जाओगे हड़बड़ाहट में। तो सेम एज माउस ने भी यही किया। जैसे ही वो होल के अंदर जाता है, होल के अंदर जाने के बाद वो एक लंबी गहरी सांस लेता है और क्या करता है? वो सबसे पहले तो होल से बाहर देखता है, वो नर्वसली, मीन्स बहुत ज्यादा घबराए हुए वो बाहर देखता है कि कहीं कैट ऐसा तो नहीं होल के अंदर आ जाए, होल के अंदर हाथ डाल दे। लाइक दिस, आई कुड हैव बीन किल्ड टुडे। और क्या सोचने लगता है? आज तो मैं मर जाता। He thought, उसने सोचा, he hoped to see the cat there. कैट को वहां होल के बाहर देखकर उसको खुशी हुई, मीन्स होप हुई, आशा हुई थोड़ी। There, but she was not there. लेकिन वो होल के बाहर नहीं दिखी। भाई कहानी में ट्विस्ट है, वो जंप करने वाली थी लेकिन कहाँ फंस गई? ट्रैप में फंस गई। He thought she always cheesed me right up to the hole. वो सोचने लगी, माउस सोचने लगता है कि कैट जब भी आती है हमेशा मुझे बाहर से ही चिढ़ाती है। मीन्स जैसे ये होल है अगर उसका, तो यहाँ से होल के जस्ट सामने से कहीं हाथ डालना, कहीं फेस से देखना, मीन्स कुछ भी ऐसे करके वो चिढ़ाती है वो उसको, माउस को। टुडे शी वॉज नॉट कम, वॉट इज द मिस्ट्री बिहाइंड इट? आज क्यों नहीं आई? आखिर इसके पीछे क्या राज है, क्या मिस्ट्री है? थिंकिंग दिस, द क्यूरियस माउस पीक्ड आउट। ये सोचते सोचते जो उत्साही, जो अपन बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा उत्साह हो जाना, मतलब क्यूरियसनेस आ जाना, तो बहुत ज्यादा क्यूरियसिटी से, बहुत ज्यादा थोड़ी सी चिंता, थोड़ी सी क्यूरियसिटी, मीन्स बहुत ज्यादा क्यूरियसनेस से वो बाहर झांकने लगा। he was happy, और वो जैसे ही झांक कर देखता है वो खुश हो जाता है। he found the cat trapped in the net. उसने क्या देखा? बाहर जैसे ही झांकता है वो एकदम से खुश हो जाता है। क्यों खुश हो जाता है? क्योंकि वो क्या सोचने लगता है कि उसने क्या देखा वहां पे कि कैट जो है वो जाल में फंस चुकी है। The cat would be taken away by the hunter. और क्या सोचने लगता है वो कि अब मजा आएगा, मुझे चिढ़ाती थी ना, चिढ़ाती थी इसलिए अब क्या हो गया, खुद ही जाल में फंस गई, अब इसको कौन लेके चला जाएगा? शिकारी इसको लेके चला जाएगा। At least one of his foes would be removed. He thought, now I will roam about more freely. Means अब वो सोचने लगता है कि इसके साथ बहुत अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ जाल में फंस गई, अब मजा आएगा, इसको हंटर लेके चला जाएगा, मीन्स इसको शिकारी लेके चला जाएगा और मेरा एक दुश्मन कम हो जाएगा। पूरे टाइम मेरे पीछे पड़ी रहती थी, अब समझ में आएगा इसको जब शिकारी लेके चला जाएगा। Looking for the owl and the mongoose and finding them nowhere, the mouse come out of the hole once again. और वो तो ट्रैप में थी, तो सबसे पहले उसने क्या देखा?
आउल को देखा कि कहीं आउल तो नहीं है, फिर उसने देखा कि कहीं मंगोज तो नहीं है आसपास, और किसी को आसपास ना पाते हुए उसने क्या करा, उसने फिर से होल के बाहर आ गया। He was not at all scared of cat now who looked at him greedy eyes. The cat now who looked at him with a greedy eyes, मतलब कि अब वो तो फंसी हुई थी, अब देख कौन रहा था, मतलब कि लाचारी वाली नजरों से, मतलब कि अब मुझे खाना मिलने वाला है, इन नजरों से वो किसको देख रही थी, कैट। एंड व्हेन ही राइज्ड हिज हेड, जैसे ही माउस ने अपने फूड की तरफ देखा, मतलब जैसे ही माउस अपने खाने की तरफ देखता है, खाना ढूंढ रहा होता है, वो खाने की तरफ देखता है, वो ऊपर, जैसे ही उसका हेड ऊपर होता है, ऊपर देख के वो क्या देखता है, द माउस लुक टुवर्ड्स हिज होल बट नो ही कुड नॉट गो देयर आइदर, he found the mongoose standing right at the hole staring at him. Oh shit, अब फंस गया माउस। उसको उसे लगा कि भाई आसपास कोई भी नहीं है, वो बाहर आ गया। जैसे ही वो बाहर आया, उसने उसके खाने की तरफ देखा, जैसे ही खाने की तरफ वो देखता है, इतने में जैसे ही वो हेड ऊपर करता है, वो क्या देखता है कि जो मोंगोज है वो जस्ट उसके होल के वहीं पर है, पास में है, और किसको घूर रहा है, माउस को स्टेयर कर रहा है, मीन्स घूर रहा है। There is a little hope, oh God, the mouse thought. Oh God, अब तो बिल्कुल थोड़ी सी आशा बची हुई है। ये बात कौन सोचता है, माउस सोचता है। But he was not nervous, लेकिन वो अब इस समय नर्वस नहीं था। He thought actively and had an idea. उसने थोड़ी देर दिमाग लगा के एक्टिवली उसने सोचा, और सोचते 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 उसको एक आइडिया आया। व्हाट्स एन आइडिया? आइडिया आया, ही न्यू दैट द आउल एंड द मंगोज वर स्कैर्ड ऑफ कैट बट शी वॉज ट्रैप्ड इन द नेट। मीन्स उसको आइडिया आया कि हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया क्या आया उसको खुद की जान बचानी थी, इसलिए उसने क्या सोचा कि हाँ, मोंगोज और जो आउल है वो दोनों किससे डरते हैं, वो दोनों कैट से डरते हैं। बट कैट कहाँ पर फंसी हुई है, नेट में फंसी हुई है। द माउस एंटर्ड द नेट फ्रॉम द बिहाइंड द गेट एंड सेड लाउडली टू हर। माउस जो है वो नेट के अंदर जाता है और तेजी से क्या बोलता है, तेजी से वो बोलने लगता है उसको, हिज मिस कैट आई हैव कम टू हेल्प यू। खुद की जान बचाने के लिए कैट के पास चला जाता है वो। आई हैव कम टू हेल्प यू मीन्स मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूं। आई शैल ग्रीन एट द नेट एंड सेट यू फ्री इफ यू प्रॉमिस मी नॉट टू किल मी। तुम मुझे अगर प्रॉमिस करोगी कि तुम मुझे नहीं किल करोगी, मीन्स तुम मुझे अगर नहीं मारोगी, तो मैं तुमको प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुमको ये नेट में से बाहर निकलवाऊंगा। अब देखो, खुद की जान बचाने के लिए कैट के पास चला गया, नहीं तो कैट से ही भागता फिर रहा था। नहीं, द कैट वॉज हैप्पी, शी सेड फाइन। कैट खुश हो जाती है ये सुनकर कि चूहा मेरी मदद करने आया, मीन्स माउस केम टू हेल्प मी। तो जैसे ही वो ये सुनती है कि वो मेरी मदद करने के लिए आया है, उसको प्रॉमिस सब छोड़ छाड़ के और वो खुश हो जाती है कि अब मैं यहाँ से निकलूंगी बाहर। आई शैल बी इफ यू सेट मी फ्री। अगर तुम मुझे, व्हाट हु इज सेइंग दैट, कैट इज सेइंग दैट, कि अगर तुम मुझे फ्री करते हो ये नेट से, आई शैल be your friend and protect you from all the predators। means अगर तुम मेरी हेल्प करते हो तो मैं तुम्हारे जितने भी predators, what's the meaning of predators? predators का एक्चुअल मीनिंग होता है दरिंदों से, लेकिन यहाँ पे हम जितने भी एनिमीज है उनके, उसको रिलेट करेंगे इसको। मीन्स जितने भी उसके एनिमीज होंगे, जितने भी उसके आसपास जो भी दरिंदे लोग होंगे, उनको हम क्या करेंगे, उनसे मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगा।
Who is saying this? The cat is saying this and promising the mouse. The mouse being in the proximity of the cat. The mongoose and the owl did not dare to attack him. और क्या करने लगते हैं कि वो दोनों माउस जो है, माउस और कैट दोनों बात करने लगते हैं और बात करके वो क्या करते हैं, द mongoose एंड द mongoose और आउल जो है वो उन पे अटैक नहीं कर पाएंगे, मतलब कि माउस पे अटैक नहीं कर पाएंगे, नॉट टू अटैक. ओके. द माउस कट द नेट promptly. Just then they heard the footstep. और माउस जैसे ही उस नेट को कट कर रहा था वैसे ही उसको फुटस्टेप मीन्स पैरों की आवाज आने लगी. इट वॉज द हंटर कमिंग बैक. और कौन आ रहा था? हंटर आ रहा था, हंटर वापस आ रहा था. सीइंग हिम द mongoose रन ऑफ द cat to climb up the tree. The owl flew away while the mouse made to his hole safely. और सब अपने घर फटाफट फटाफट चले जाते हैं. कैट अपने घर चली जाती है, माउस अपने होल में चला जाता है, आउल जो है वो ट्री के ऊपर हो जाता है और mongoose जो है वो अपने हॉलों में छुप जाता है. सब अपने अपने घर फटाफट चले जाते हैं. The hunter wondered how his net had been cut. अब जो हंटर था यानी शिकारी था वो सोचने लगता है और बड़े आश्चर्य से सोचने लगता है कि आखिर इस नेट को काटा किसने, आखिर यहाँ इतनी कटी हुई नेट क्यों पड़ी है. वो क्योंकि उसने ये नहीं देखा था कि कैट उस ट्रैप में फंस गई है, उसने सिर्फ जाल बिछा के गया था और उसका जाल प्रॉपरली था. बट जब वो आया तब उसका जाल कैसा देखा, उसको कटा हुआ देखा. He shocked his head in disappointed, took his net and went away. और क्या करता है वो, उसकी नेट को उठाता है और ऐसे करके बोलता है, हो गॉड, अब तो जो हो गया सो हो गया, चलो भाई घर चलते हैं, बोलकर और वो चला जाता है. After some time, the cat wanted to eat the mouse. अब थोड़ी देर बाद कैट वापस उसकी ओरिजिनलिटी पे आ जाती है, वो सब भूल जाती है कि माउस ने मेरी हेल्प करी है. तो क्या होता है, आफ्टर सम टाइम द कैट wanted to eat the mouse. कुछ समय बाद क्या होता है, कैट को भूख लगती है तो वो वापस माउस के पास जाती है माउस को खाने के लिए. She knocked at the mouse hole. वो क्या करती है, माउस के होल को नॉक करती है, मीन्स खटखटाती है. She pewed in a soft voice. और बड़ी प्यारी सी सॉफ्ट वॉइस में, धीमी आवाज में बोलती है वो, है ना, धीमी आवाज में बोलती है, I have come to thank you. मैं तुम्हें क्या करने आई हूँ, धन्यवाद देने आई हूँ, मीन्स थैंक यू बोलने आई हूँ. You saved my life. We are friends now. तुमने मेरी लाइफ बचाई है, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए अब से हम दोस्त हैं. It's okay, said the mouse. माउस बोलता है, it's okay, कुछ नहीं होता, ऐसी जान तो मैं कई बचा चुका हूँ. सोचता तो होगा माउस. Please come out, we shall play together. कौन बोलता है, कैट बोलती है. कैट बोलती है कि तुम बाहर आओ, अपन साथ में खेलेंगे. The cat said sweetly as she could. और जितना स्वीटली वो बोल सकती थी उतना स्वीटली वो बोल रही थी, मक्खन लगा रही थी इन शॉर्ट. ओ, कैट के पास मक्खन कहाँ से आया होगा, जरूर आप लोगों ने दिया होगा. चलो आपसे तो मैं बाद में निपटूंगी. स्वीटली एज शी कुड. उसने बड़ी मीठी आवाज में बहुत अच्छे से स्वीटली उसको बाहर बुलाने की कोशिश करी. आई एम सॉरी, सेड द माउस फ्रॉम इनसाइड हिज होल. लेकिन माउस बड़ा चालाक था, आप लोगों की तरह होगा, मक्खन दे आए थे आप चुपके से. सेड द माउस फ्रॉम द इनसाइड द होल. होल के अंदर से माउस क्या बोल रहा था, नहीं नहीं, आई एम सॉरी, मैं बाहर नहीं आ सकता. I cannot come out. मैं बाहर नहीं आ सकता. You need not to be scared. We are friends now, said the cat. कैट बोलती है, तुमको डरने की जरूरत नहीं है, अब तो हम दोस्त हैं, डरो मत, बाहर आओ. We become friends when the situation demanded. कौन बोल रहा है,
माउस बोलता है कि सिचुएशन के चलते मैं तुम्हारा दोस्त बना था। सेड द माउस, वी वर टेम्परेरी फ्रेंड, लेकिन हम टेम्परेरी फ्रेंड ही रहेंगे, मीन्स नॉट परमानेंट, मतलब फिक्स फ्रेंड, परमानेंट फ्रेंड हम नहीं रहेंगे। दैट फ्रेंडशिप वॉज द नीड ऑफ द हार्स, ये फ्रेंडशिप तो कुछ घंटों की फ्रेंडशिप थी। So what? We can remain friends all our life. The cat wanted to mouse to come out somehow. कैट बहुत अच्छे से बहलाती है, फुसलाती है कि नहीं अब तो अपन हमेशा फ्रेंड रहेंगे, तुम बाहर आ जाओ, तुम डरो मत, अपन तो फ्रेंड ही रहेंगे। आई विल नेवर हार्म यू, मतलब मैं तुमको हार्म नहीं करूंगा, आप कभी करूंगी कभी भी। और कैसे भी करके उसको वो बाहर लाना चाहती थी कि जैसे ही वो बाहर आया, अटैक। टेम्परेरी फ्रेंड कैन नॉट रिमेन फ्रेंड्स ऑल ऑफ देयर लाइफ, टेम्परेरी फ्रेंड कभी भी परमानेंट फ्रेंड नहीं बन सकते। आई एम सॉरी आई कैन नॉट बिकम योर फ्रेंड, सेड द माउस। और माउस क्या बोल देता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा कभी भी परमानेंट फ्रेंड नहीं बन सकता और ना ही मुझे बनना है। द विली कैट वेंट अवे डिसअपॉइंटेड, और विली कैट जो चालाक कैट थी, जिसने चालाकी से उसको बाहर बुलाने की कोशिश करी थी, वो कहाँ चली जाती है? डिसअपॉइंट होके, मतलब निराश होके चली जाती है। सो आई होप आप सबको ये लेसन पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।